ये देखिए बहुत ही रिसेंट, ये एक वेरी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है बिहार में, जिसमें एक वुमेन माइनिंग ऑफिसर हैं जो सैंड माइनिंग का औचक निरीक्षण करने के लिए गई थी एक फील्ड में, जहाँ पे सिचुएशन अनकंट्रोल हो गया और इन पे अटैक किया गया है। तो फ्रेंड, ये क्या होता है सैंड माइनिंग, इसका इम्पैक्ट क्या होता है ना, जो इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और हमेशा इस तरह का न्यूज़ सुनने में आता है कि सैंड माइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज़ आते हैं, क्राइम रिलेटेड न्यूज़ भी आते हैं, ठीक है। सैंड सैंड माफिया है ना, टर्म है, ये भी जनरली न्यूज़पेपर में देखा जाता है ना। तो इकोनॉमी से काफ़ी रिलेटेड है सैंड माइनिंग, और इकोनॉमिकली एक इम्पोर्टेंट रोल है ही इसका, लेकिन साथ में ही इसका इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम सैंड माइनिंग करते हैं तो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा बायोडाइवर्सिटी है, हमारा क्लाइमेट है, उसको ये सैंड माइनिंग कैसे इम्पैक्ट करता है। ये 6 लेयर होते हैं इसके, है ना। सबसे टॉप लेयर जो होता है फ्रेंड, ये जो लेयर है सबसे टॉप लेयर, है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको ओ हॉरिजन बोला जाता है। ये एक ह्यूमस कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड, ये हाईली फर्टाइल होता है। उसके बाद ये जो दूसरा लेयर है इसके जस्ट नीचे, ये ए हॉरिजॉन है, ठीक है। इसको टॉप सॉइल भी कहा जाता है ना। ये मिनरल प्लस ह्यूमस ये दोनों होते हैं। इसके नीचे का जो लेयर होता है फ्रेंड, ये ई हॉरिजॉन इसको बोला जाता है ना। ये जो होता है इसमें जो मिनरल्स जो होते हैं, हैवी मेटल या हैवी मिनरल्स जो होते हैं, वो लीचिंग होता है उसका, और लीच्ड हो करके, है ना, ये नीचे की तरफ आता है और यहाँ आकर के वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड ये जो लेयर है सब सॉइल इसको बोलते हैं, इसको बी हॉरिजॉन बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, सी हॉरिजॉन, और ये बेड रॉक होता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हाईली फर्टाइल सॉइल का जो लेयर होता है वो ओ एंड ए लेयर होता है, ये और ये लेयर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सैंड माइनिंग करते हैं फ्रेंड, तो हमारा ये दोनों लेयर जो होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये दोनों लेयर हट जाता है, जिससे कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण इसके ऊपर कोई भी प्लांटेशन या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे नहीं किया जा सकता है ना। इसका एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है फ्रेंड सैंड माइनिंग का, वो सॉइल फर्टिलिटी जो है उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है सॉइल का, ठीक है ना। तो मिनरल्स जो होते हैं फ्रेंड, मिनरल्स दो तरह के होते हैं, है ना। एक माइनर मिनरल्स बोलते हैं और दूसरा है फ्रेंड मेजर मिनरल्स, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, सैंड जो है फ्रेंड वो हमारा माइनर मिनरल में आता है फ्रेंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, अकॉर्डिंग टू माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1952, इसके तहत फ्रेंड, इस एक्ट के तहत जो लॉ जो होते हैं, है ना, जो डिवीज़न जो होता है माइनर एंड मेजर मिनरल्स का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर होता है, इस लॉ के तहत वो हर साल माइनर एंड मेजर मिनरल्स में सभी मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें जो माइनर मिनरल्स जो होते हैं फ्रेंड, जो लिस्ट होता है, उस लिस्ट पे जो लॉ होता है एंड रेगुलेशन, वो स्टेट को पावर दिया जाता है कि जितने माइनर मिनरल्स हैं जो उनके स्टेट में है, उस माइनर मिनरल्स पे वो लॉ एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। सैंड जो है सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले नेचुरल रिसोर्स है फ्रेंड, ठीक है, ऑन द प्लानट, है ना। इस धरती पे सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले अगर कुछ रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्स, तो वो है सैंड, ठीक है। सैंड का फ्रेंड देखिए हम लोग ब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं, कंक्रीट बनाने में यूज़ करते हैं फ्रेंड, है ना। उसका इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। सैंड में सिलिका होता है फ्रेंड, है ना, सिलिका रिच होता है, जिसकी वजह से हम ग्लासेस बनाने में भी सैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेंड। पेंट में सैंड का यूज़ करते हैं फ्रेंड, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन में, पेट्रोलियम में सैंड का यूज़ होता है फ्रेंड, ठीक है। उसका देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है फ्रेंड सैंड माइनिंग का, वो बहुत वर्स होता है फ्रेंड, है ना। सबसे पहले तो वो रिवर का जो कोर्स है, रिवर का जो रास्ता है, ठीक है, उसको चेंज कर देता है फ्रेंड।
सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो होता है फ्रेंड, जो फ्लड एंड जो बैंक है उसको इरोड कर देता है और फ्लड को लीड करता है। फ्लड आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड माइनिंग होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है फ्रेंड, जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जो हमारा इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है फ्रेंड, जो वहाँ का जो वाटर है ना, सैंड माइनिंग करने के बाद जो वाटर वहाँ पे कलेक्ट होते हैं फ्रेंड, वो एक सलाइन वाटर होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है ना। वहाँ का जो सॉइल है वो सलाइन होने की ज़्यादा उसमें पॉसिबिलिटी बन जाती है फ्रेंड, ठीक है। लाइवलीहुड जो ट्राइब्स होते हैं या उस एरिया के जो लोकल पीपल्स होते हैं जिसका लाइवलीहुड डिपेंडेंट होता है फ्रेंड, है ना, फिशिंग एंड अदर जो रिसोर्सेस हैं, जो इकोसिस्टम है वहाँ का, है ना, उस पर जो लाइवलीहुड डिपेंड होता है कुछ लोगों का, उसका लाइवलीहुड भी हैम्पर्ड होता है फ्रेंड, ठीक है। ये इसके इम्पैक्ट है फ्रेंड, ठीक है, डिसएडवांटेज है सैंड माइनिंग का। ओके फ्रेंड।